First of all, we are very thankful to our Honorable Prime Minister, Sir, Department of Fertilizers, Agriculture Minister, Department of Railways, and mostly our company, Indian Potash Limited, GM Sir, our Senior Regional Managers, जिन्होंने बहुत कोशिश करके ये चीज़ पॉसिबल कर दी, जिससे हम मतलब ये कर सकते हैं कि फार्मर्स, ग्रोवर्स, जो भी है, डीलर्स, रिटेलर्स, अब खाद की यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए और रहेगी भी। तो ये कोई शक हुई है मरकजी हुकूमत की जाने से, किस तरह से आप इसको देखते हैं? तो दिस इज द हिस्टोरिक मूवमेंट, ये अचीवमेंट बहुत बड़ा है। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड टुडे, ये पहली बार हुआ और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने ये चीज किया है पॉसिबल। तो आपको लगता है कि इसके रोजगार के मसाइल बहुत ज्यादा यहाँ के लेबर जो विंटर में काम नहीं करते थे, अब उनका काम आ गया, विंटर में वो काम कर सकते हैं। हमारे आप देखो यहाँ पे बर्फ गिरती थी, उनका काम ही नहीं रहता था यहाँ के लेबर्स को, अब काम आ गया क्योंकि खाद हमेशा रुकेगी अब नहीं, कंटिन्यूसली यहाँ आती रहेगी खाद। सो उनका रोजगार भी बन गए इस चीज से। जो फार्मर्स को फायदा मिलेगा, फार्मर उससे ज्यादा कम खर्चा होगी। जो फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा लगती थी, अब वो बहुत ज्यादा कम होगी। ट्रांसपोर्टर जो जितने भी हमारे यहाँ के हैं उनको फायदा होगा। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है? खासकर हमारे ग्रोवर्स, फार्मर, उनका बहुत ज्यादा फायदा आएगा। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। इससे जो है अराउंड द ईयर यहाँ कश्मीर वैली में सप्लाई बाम हो जाएगी। जो हमारे स्टोर्स है, चाहे होलसेलर पॉइंट है, रिटेल पॉइंट है, या फार्मर्स, चाहे हमारे हाईवे, नेशनल हाईवे कभी कभार बंद भी हो जाती है, 10 दिन 20 दिन। आपने पिछली दफा देखा था सितंबर में बंद। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि हम जो है फार्मर को बेनिफिट, जो इंडियन पोटाश लिमिटेड है इसीलिए बनी हुई है कि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और इससे जो है फार्मर को कंपनी से डायरेक्ट उसको मटेरियल भी मिल सकता है, चाहे पोटाश हो, डीएपी हो, यूरिया हो। तो जो स्टॉक हमारे है होलसेलर वहां पे रहेगा तो उनको मिलेगा, चाहे साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो। आगे वाले टाइम में आगे भी ये फ्रेट ट्रेन जाएगी, अभी अनंतनाग तक ही है। तो ये भी एक खुशाइंद बात है। पहले तो ख्वाब देखा जाता था कि आएगी या ना आएगी, मगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर है और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर या रेलवेज डिपार्टमेंट है, उनकी काविशों से आज ये पॉसिबल हुआ कि फर्टिलाइजर अभी तक नहीं आया था, आज से स्टार्ट हो गया। 13 जनवरी से आज से स्टार्ट हो गया यहाँ पे फर्टिलाइजर आना। बिल्कुल, ये तो पहली हमने कोशिश ट्रेल पर्पस के लिए आज हमने लाया है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। हम थोड़ा यहाँ मौसम की वजह से थोड़ा हम रुके हुए थे, मगर हमने लीड ली है। आगे जो दूसरी कंपनी है वो भी हमें फॉलो करके आगे वो भी अपना फर्टिलाइजर चाहे उनको क्या लाना होगा वो लाएगी। मगर हम भी पहल की है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। दूसरे हम फर्टिलाइजर जैसे अभी पीडीएम हमने लाया, तो हमारा डीएपी, हमारा मेन हमारा पोटाश है, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो भी आएगा। तो हमारा कंटिन्यू अब रहेगा क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर उनका कोऑपरेशन भी है। और रेलवेज का भी यहाँ पे अनंतनाग में मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन यहाँ पे है। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ रोजगार के थोड़ा इशू चल रहा है, इससे रोजगार में थोड़ा हमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे चाहे लेबर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, गाड़ियों का जो ट्रक्स है, तो हमने यूनियन से बात करी है, हमारे ट्रांसपोर्टर भी है, वो लोकल जो ट्रांसपोर्टर है उनसे कांटेक्ट करके यहाँ से सप्लाईज पूरे रीजन में, पूरे कश्मीर में वो दे देंगे।